पहला पार्ट तो मैं रिकॉर्डिंग करना भूल गया, ठीक है ना। सो बेसिकली क्या होता है बच्चों, है ना, व्हेन द बॉडी, इसके बाद क्या होता है स्टेप, जब डिस्प्लेस हो जाता है ना, व्हेन द बॉडी इज डिफॉर्म्ड, बॉडी के डिफॉर्मेशन के बाद क्या होता है, इंटरनल फोर्सेस, इंटरनल फोर्सेस इंटरनल फोर्सेस, है ना, internal forces start acting on the molecules, start acting on the molecules. अब इंटरनल फोर्स, है ना, एक्ट करेगा, इसको रिस्टोरिंग फोर्स बोला जाता है ना, स्टार्ट एक्टिंग ऑन द मॉलिक्यूल्स व्हिच ड्राइव देम बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशंस, व्हिच ड्राइव देम बैक, which drive them back to their original positions. Back to their original positions, ठीक है ना। And the body takes its natural shapes, and the body takes its natural shape, and the body will take its natural shape. समझ में आया ना बच्चों, ठीक है ना। तो बॉडी जब डिफॉर्म हो जाता है, तो बेसिकली बॉडी जब डिफॉर्म हो जाता है ना, व्हेन द बॉडी डिफॉर्म हो जाता है, तब क्या होता है कि इंटरनल फोर्स एक्ट करते हैं, स्टार्ट एक्टिंग, है ना, which drive them back to their original positions, है ना, and the body takes its natural shape, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या होता है, बॉडी का डिफॉर्मेशन हो गया, तो अभी इंटरनल फोर्स एक्ट करना शुरू होगा, इंटरनल फोर्स एक्ट करना शुरू होगा, ठीक है ना, इंटरनल फोर्स एक्ट करना शुरू होगा, तो फिर वो इंटरनल फोर्स क्या करता है, बॉडी को, है ना, अपने, है ना, ओरिजिनल, मतलब मॉलिक्यूल्स को अपने ओरिजिनल शेप में वापस ले आता है, ठीक है ना। एंड दिस प्रॉपर्टी, है ना, ऑफ द बॉडी, where it will oppose an external force acting on it, it will oppose the deformation in it, है ना, समझ में आया ना, ठीक है। एंड आई विल ट्राई टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप, इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ द बॉडी, इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है इलास्टिसिटी। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। अब ये तो था बेसिक थ्योरी, है ना। अब मैथमेटिकल थ्योरी में आते हैं। नाउ वी विल कम टू, है ना, द मैथमेटिकल टर्म्स दैट वी स्टडी इन दिस चैप्टर, है ना। इलास्टिसिटी क्या है, इलास्टिसिटी किससे रिलेटेड है, व्हाट आर द मैथमेटिकल टर्म्स विद व्हिच इलास्टिसिटी इज रिलेटेड, है ना, टू लाइक, जैसे कि फर्स्ट थिंग फर्स्ट, तो होता है पहले स्ट्रेस, है ना। स्ट्रेस बेसिकली क्या होता है, स्ट्रेस मतलब, है ना, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है, शियर स्ट्रेस होता है, और, है ना, टैंजेंशियल स्ट्रेस भी होता है, वॉल्यूम स्ट्रेस भी होता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे, इन द फर्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट वन, है ना, यहाँ पे हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, है ना, फिर शियर स्ट्रेस, है ना, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। समझ में आया ना, बेसिकली व्हाट इज दिस लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, है ना। तो लेट्स से व्हेन
एक पहले तो मैं छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ तुम्हारे लिए। कंसिडर अ सिचुएशन लाइक दिस, ठीक है ना, एक सिचुएशन कंसिडर करो, कुछ ऐसा सिचुएशन है, इसको है ना। ये बॉडी है मान लो सिलिंड्रिकल शेप का, समझ में आया ना। ठीक है, ये सिलिंड्रिकल शेप का बॉडी है, ठीक है ना। जब मान लो बॉडी के ऊपर मान लो इसका ये जो क्रॉस सेक्शन है, ये जो सिलिंड्रिकल क्रॉस सेक्शन, ये जो फ्लैट क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसका ए है। अब बॉडी के ऊपर, है ना, अब बॉडी के ऊपर जब कोई फोर्स एक्ट करता है, एक्सटर्नल फोर्स, वन सम एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी, मान लो एफ, है ना, द बॉडी विल एक्सपीरियंस सम स्ट्रेस, तो बॉडी विल एक्सपीरियंस सम स्ट्रेस, ठीक है ना। ठीक है, तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया को ना ऐसे नहीं लेकर, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया को एस नहीं लेकर, इसको डेल्टा एस, ए नहीं लेकर इसको डेल्टा एस ले जाते हैं। Let us consider the cross sectional area to be डेल्टा एस, ठीक है ना। तो मान लो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो है डेल्टा एस, समझ में आ रहा है ना बच्चों। तो ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, बेसिकली लेट्स दैट इज डेल्टा एस, है ना। तो मान लो बच्चों, है ना, मान लेते हैं कि यहाँ पे ये बॉडी के ऊपर ये जो फोर्स आता है ना, फोर्स का एक पार्ट जो है, यहाँ पे फोर्स का एक पार्ट जो है वो क्या होगा, ठीक है ना। ये फोर्स का एक कंपोनेंट जो है विच इज परपेंडिकुलर टू सरफेस एरिया, है ना, दैट इज कॉल्ड एफ एन, है ना, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, है ना, कंपोनेंट ऑफ फोर्स नॉर्मल टू सरफेस एरिया। और दूसरा पार्ट क्या है ना, एफ टी, टेंजेंशियल पार्ट ऑफ द, है ना, फोर्स, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, ठीक है ना। जिस क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर वो एक्ट कर रहा है फोर्स, मान लो वो क्रॉस सेक्शनल एरिया डेल्टा एस, है ना। सो बेसिकली क्या होता है, व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स, है ना, स्ट्रेस इज डेवलप्ड, है ना, व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स एफ एक्ट्स ऑन अ बॉडी अ स्ट्रेस इज डेवलप्ड, ठीक है ना। तो सबसे मतलब, है ना, सिंपल पॉइंट ये है ना, when an external force acts on a body a stress is developed, when an external force acts on a body, ठीक है ना, a stress is developed, कुछ स्ट्रेस आता है ना, स्ट्रेस इज, है ना। तो बेसिकली क्या होता है, जब एक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करता है ना बॉडी के ऊपर, तब है ना थोड़ा स्ट्रेस डेवलप होता है बॉडी के ऊपर, ठीक है ना। अब ये स्ट्रेस दो तरह के हैं, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स के लिए भी स्ट्रेस आएगा, और है ना नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ फोर्स की वजह से भी स्ट्रेस आएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली एफ टी क्या है, व्हाट इज बेसिकली एफ टी, ये जो एफ टी है, एफ टी क्या है, दिस इज टेंजेंशियल कंपोनेंट और फोर्स अलोंग द प्लेन ऑफ द एरिया, है ना, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स है उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट ये है ना। फिर एफ एन क्या होना चाहिए, एफ एन शुड बी नॉर्मल कंपोनेंट,
है ना, ये ऑफ एक्सटर्नल फोर्स एफ। समझ में आया ना बच्चों, है ना। एफ टी जो है दैट इज टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स एफ, एक्सटर्नल फोर्स एफ। एफ एन जो है दैट इज नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स एफ। समझ में आ रहा है बच्चों, है ना। एफ टी जो है टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स एफ है, और एफ एन जो है नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ फोर्स एफ, ठीक है ना। सो बेसिकली जो स्ट्रेस है ना, स्ट्रेस ड्यू टू, हाँ, बेसिकली बॉडी पे जो एक्ट करता है ना स्ट्रेस, स्ट्रेस ड्यू टू, है ना, नॉर्मल फोर्स, है ना, एफ एन इज, है ना, इसको मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं स्ट्रेस को, ऐसे एक नोटेशन से डिफाइन करते हैं, गामा एन, है ना, ऐसे डिफाइन करते हैं ना, गामा एन दैट इज इक्वल टू फोर्स, मतलब स्ट्रेस जो है ना वो प्रेशर की तरह है, फोर्स बाय एरिया, है ना। तो इस स्ट्रेस को क्या बोलते हैं, ठीक है ना। सो दिस स्ट्रेस इज कॉल्ड, है ना, अगेन दिस स्ट्रेस इज कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। समझ में आया बच्चों, तो इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। इज दैट क्लियर? यस सर। है ना। तो नेक्स्ट है ना स्ट्रेस ड्यू टू टेंजेंशियल कंपोनेंट। अब क्या पढ़ोगे, नेक्स्ट इज स्ट्रेस ड्यू टू टेंजेंशियल कंपोनेंट। So now there is stress due to tangential component of force F। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट के वजह से जो स्ट्रेस है ना, फोर्स F का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है उसके वजह से जो फोर्स है ना दैट इज एफ टी। एफ टी क्या होगा, गामा टी बाय डेल्टा एस। सॉरी सॉरी सॉरी, उल्टा लिखा मैं, उल्टा लिख लिया, सॉरी। अच्छा, आई विल शो द प्रीवियस स्लाइड अगेन। यस सर। समझ में आ रहा ना बच्चों? Is that clear? यस सर। सॉरी, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है बेटा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो बेसिकली स्ट्रेस जो है ड्यू टू, बेसिकली व्हेन वी हैव स्ट्रेस ड्यू टू टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स एफ, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोल सकते हैं गामा टी। इस स्ट्रेस को बोलते हैं गामा टी, दैट इज इक्वल टू टेंजेंशियल फोर्स बाय सरफेस एरिया। सो दैट इज इक्वल टू टेंजेंशियल फोर्स बाय सरफेस एरिया, तो इसको हम बोलते हैं दैट इज इक्वल टू टेंजेंशियल फोर्स बाय सरफेस एरिया, ठीक है ना, है ना। तो ये तो हो गया ना। तो अगर मान लो फोर्स अभी दोनों तरफ से एक्ट कर रहा है ना, अगर मान लो ये नॉर्मल फोर्स जो है ये बेसिकली, है ना,
ठीक है ना, दोनों तरफ से एक्ट करता है। दोनों तरफ से अगर एक्ट कर रहा है मान लो, है ना, बेसिकली क्या होता है, अगर कुछ ऐसा सिचुएशन है, ठीक है ना, तो ये जो है ना टेंजेंशियल कंपोनेंट की वजह से जो मतलब ये जो स्ट्रेस है ना, दिस इज अगेन कॉल्ड टेंजेंशियल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, दिस इज अगेन कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड टेंजेंशियल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस, ठीक है ना। अब है ना कुछ स्ट्रेस ऐसे भी होता है, कुछ स्ट्रेस ऐसे भी हो सकता है कि मान लो अगेन कि मान लो मतलब यहाँ पे जो फोर्स ऐसे नॉर्मली एक्ट कर रहा है लेकिन दोनों तरफ एक्ट कर रहा है। फोर्स जो नॉर्मली एक्ट कर रहा है बेसिकली, ये जो फोर्स है ये दोनों तरफ एक्ट कर रहा है F। तो इस केस में क्या हो रहा है कि कोई भी सरफेस एरिया के ऊपर फोर्स दोनों तरफ से आएगा, मतलब बॉडी तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है ना। अगर बेसिकली इफ आई कंसिडर नाउ द होल बॉडी, पूरे बॉडी को अगर मैं यहाँ पे कंसिडर करूं, इफ आई कंसिडर द होल बॉडी हियर, है ना, इफ आई कंसिडर द होल बॉडी हियर, तो ये जो बॉडी है यहाँ पे, इसका कोई भी सरफेस एरिया अगर ले लें डेल्टा एस, ठीक है ना, इसका कोई भी पार्ट का अगर सरफेस एरिया यहाँ पे कंसिडर करें, ये बॉडी का डेल्टा एस, तो ये जो डेल्टा एस पार्ट है ये बॉडी का बेसिकली यहाँ पे है ना, ये जो डेल्टा एस पार्ट है यहाँ पे, इस तरफ फोर्स लग रहा है, इस तरफ फोर्स लग रहा है, मतलब दोनों तरफ कुछ कुछ फोर्सेस आ रहे हैं बॉडी के ऊपर, है ना। मान लो कि यहाँ पे कुछ फोर्स एफ है और यहाँ पे भी कुछ फोर्स एफ है, समझ में आ रहा है ना बच्चों, है ना। तो ये बॉडी में क्या हो रहा है कि दोनों तरफ कुछ फोर्सेस आ रहे हैं एफ, दोनों तरफ से बॉडी के ऊपर, है ना, मतलब है ना, कोई भी क्रॉस सेक्शन के ऊपर दो अलग अलग फोर्सेस आ रहे हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि बॉडी का मान लो, अगर मैं ये बोलूंगा कि बॉडी का अभी यहाँ से अगर मैं इसके दो अलग अलग पार्ट ले जाऊंगा, ये बॉडी का अगर मैं दो अलग अलग पार्ट ले जाऊंगा, मतलब है ना, आई कंसिडर लाइक दिस कि ये एक पार्ट है, अगर सिचुएशन कुछ ऐसा है कि दोनों तरफ से फोर्स आ रहे हैं, तो मैं बोल सकता हूँ कि कोई भी क्रॉस सेक्शन के ऊपर भी दोनों तरफ से फोर्स आएगा, अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो, है ना, तो सेम फोर्सेस आएगा। तो अगर मैं ये पार्ट को देखूं, ठीक है ना, बाहर से तो फोर्स एफ आ रहा है इसके ऊपर, बाहर से तो कुछ फोर्स एफ आ रहा है इसके ऊपर, है ना, लेकिन ये जो पार्ट है, ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है, ये लेफ्ट वाला पार्ट है, तो ये जो लेफ्ट हाफ है, ये जो लेफ्ट हाफ है बॉडी का, ये तो इक्विलिब्रियम है। अगर लेफ्ट में कुछ फोर्स आ रहा है तो जो राइट वाला पार्ट है वो भी तो लेफ्ट वाले पार्ट के ऊपर कुछ फोर्स लगा रहा है ना, समझ में आ रहा है, तब जाके वो इक्विलिब्रियम में है ना। सिमिलरली अगर मैं सिर्फ राइट हाफ को देखूं, सिमिलरली अगर हम सिर्फ राइट हाफ को नोटिस करें, इफ यू ओनली नोटिस द राइट हाफ, समझ में आ रहा है ना बच्चों, ना, अगर हम सिर्फ ये जो राइट हाफ है इसको नोटिस करेंगे, राइट हाफ भी तो इक्विलिब्रियम में है ना, जब ये राइट हाफ इक्विलिब्रियम में है तो क्रॉस सेक्शन है ना राइट साइड में, राइट हाफ में टुवर्ड्स राइट एक फोर्स ऐसे लग रहा है, टुवर्ड्स राइट, एट द सेम टाइम लेफ्ट हाफ जो है उसको खींच रहा है इस तरफ विद द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स, समझ में आ रहा है बच्चों, यस सर। है ना। Yes, sir. हाँ, तो अगर हम एक एक बॉडी का एक पार्ट को देखें तो एक पार्ट जो है दूसरा पार्ट को पुल कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर सिचुएशन ऐसा है ना,
the two parts of the body, है ना, इस सिचुएशन में the two parts of the body है ना, on the two sides of delta S, on the two sides हैंग हो गया, on the two sides of delta S, है ना, the two parts of the body on the two sides of delta S may pull each other, है ना, तो एक दूसरे को ना खींच सकते हैं ना, may pull each other. The longitudinal stress is then called the tensile stress. The longitudinal stress is then called the tensile stress. उस केस में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस, है ना. लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज देन कॉल्ड द टेंसाइल स्ट्रेस. तो इस केस में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस, है ना. ठीक है ना. दिस इज द केस व्हेन this is the case when, है ना, this is the case when, ठीक है ना, a rod or wire is stretched by equal forces. A rod or wire is stretched by equal forces. जब इक्वल फोर्सेस आते हैं ना, तब क्या बोलते हैं उसको, है ना, तब जो स्ट्रेस आता है along normal, that is called longitudinal stress. समझ में आ रहा है? अगर दोनों तरफ से इक्वल फोर्स आ रहा है तो बॉडी के ऊपर जो स्ट्रेस आता है उसको कौन सा स्ट्रेस बोलते हैं? उसको बोलते हैं, तो बॉडी के ऊपर कौन सा फोर्स जो स्ट्रेस आता है उसको क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, सॉरी टेंसाइल स्ट्रेस. तो जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आता है उसको बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस, है ना. दैट हैपेंस व्हेन द बॉडी इज स्ट्रेच्ड बाय इक्वल फोर्सेस ऑन बोथ साइड्स. ठीक है ना. क्लियर बच्चों? Yes, sir. अगर ऑपोजिट Yes, केस sir. होगा, अगर ऑपोजिट केस होगा, देन ऑपोजिट केस मतलब मान लो फोर्स अभी दोनों तरफ से एक्ट कर रहे हैं. ऑपोजिट केस का मतलब है फोर्स अभी दोनों तरफ से एक्ट कर रहे हैं. फोर्स आर एक्टिंग ऑन बोथ साइड्स, फ्रॉम बोथ साइड्स नाउ. यहां से कुछ फोर्स एफ एक्ट कर रहा है, यहां से कुछ फोर्स एफ एक्ट कर रहा है. समझ में आया ना बच्चों? So basically what is happening, if the forces are acting from both sides, है ना, if the forces are acting from both sides, अगर forces दोनों तरफ से एक्ट कर रहे हैं, ये तो है ना, ऐसे, है ना, so that, है ना, in order to, they're trying to compress the system, so that they're trying to compress the system, है ना. तो फोर्स जब दोनों तरफ से एक्ट कर रहे हैं, so that they're trying to compress the system. In that case, है ना, the stress that is acting on the body is called compressive stress, है ना. So basically if the rod
if the rod is pushed, अगर रॉड को पुश किया जाता है ना, if rod is pushed at the two ends, at the two ends with equal and opposite forces, with equal and opposite forces, with equal and opposite forces, है ना, it will be under compression, it will be under compression. तो अगर रॉड को हम पुश करते हैं इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस से, दोनों तरफ से, फ्रॉम बोथ साइड्स वी आर ट्राइंग टू कॉम्प्रेस द रॉड, है ना, देन बेसिकली दिस विल बी अंडर कॉम्प्रेशन. तो रॉड जो है इट विल बी अंडर कॉम्प्रेशन. ठीक है ना, ठीक है ना. Yes, sir. In this case the longitudinal stress is called in this case the longitudinal stress is called basically the longitudinal stress is then called the longitudinal stress is then called compressive stress. इस केस में longitudinal stress को बोला जाता है compressive stress. समझ आया बच्चों? This was about stress. ठीक है ना. नेक्स्ट है वॉल्यूम स्ट्रेस. वॉल्यूम स्ट्रेस क्या है? अगर बॉडी के वॉल्यूम के ऊपर फोर्स आ रहा है हर जगह से, देन है ना जो स्ट्रेस आता है वॉल्यूम के ऊपर, दैट इज कॉल्ड, है ना, द फोर्स पर यूनिट एरिया, इन दैट केस इज कॉल्ड, है ना, वॉल्यूम स्ट्रेस, है ना. समझ में आ रहा है बच्चों? बेसिकली वॉल्यूम स्ट्रेस क्या होगा? नाउ इफ आई टेल यू अबाउट वॉल्यूम स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस क्या होगा? बेसिकली फोर्स हर डायरेक्शन से पूरे वॉल्यूम के ऊपर एक्ट कर रहा है ना. तो बेसिकली फोर्स जो है पूरे वॉल्यूम के ऊपर एक्ट कर रहा है हर डायरेक्शन से, तब जाकर आता है वॉल्यूम स्ट्रेस. ठीक है ना. तो वॉल्यूम स्ट्रेस क्या होता है ना, when a body is acted upon by forces acting everywhere on the surface, है ना, when forces act, है ना, or when body is acted upon by forces on everywhere, when a body is acted upon by forces everywhere on its surface, है ना, forces, body is acted upon by forces, है ना, everywhere on a surface, in such a way that है ना, the force at any point is normal to the surface. एक दो पॉइंट है ना, the force at any point is normal to the surface. तो यहाँ पे जो फोर्स एक्ट करता है ना, तो दैट इज बेसिकली नॉर्मल टू द सरफेस, है ना. और सेकेंड पॉइंट ये है
B. No. And the second point is that the magnitude of the force on any small surface area is proportional to the area. The magnitude of force on any small surface area. Magnitude of force on any small surface area. Any small surface area is proportional to the area. And the magnitude of force on any small surface area is proportional to the area. It is proportional to the area. है ना, मतलब फोर्स अगेन इज है ना, जो फोर्स एक्ट कर रहा है जितना एरिया उतना फोर्स, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द एरिया, है ना. Then in this case, Yes. the force per unit area is called volume stress. Then in this case, force per unit area, force per unit area, है ना, is called वॉल्यूम स्ट्रेस. तो इस केस में फोर्स पर यूनिट एरिया को ही बोलते हैं हम लोग वॉल्यूम स्ट्रेस. इज दैट क्लियर बच्चों? ये क्लियर है ना? ठीक है ना. अगर पूरे वॉल्यूम के ऊपर फोर्स आ रहा है सच दैट, है ना, फोर्स एट एवरी पॉइंट इज परपेंडिकुलर, force at any point is normal to the surface, and force is acting everywhere on the surface, no, and force at any point is normal to the surface plus magnitude of force जो है ना, on any small surface area is proportional to the area. ठीक है ना. then in that case force per unit area is called volume stress. ठीक है बच्चों, है ना. तो कल पढ़ेंगे हम स्ट्रेन के बारे में, कल पढ़ेंगे स्ट्रेन के बारे में, पढ़ने के बाद हुक्स लॉ एंड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, है ना. अगेन वी विल स्टडी अबाउट हुक्स लॉ एंड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. ठीक है ना, कल पढ़ लेंगे इसके बारे में. तो ये जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स हो, ये 2-3 क्लास में खत्म हो जाएगा. फ्लूइड वाला थोड़ा टाइम लगेगा, 4-5 क्लास लगेगा. ठीक है ना. उसका समझ में आया बच्चों? हमें क्लियर? Yes, sir. ओके. Yes, sir. ओके देन, बाय एवरीवन. Thank you, sir. या वेलकम.